Welcome to the YouTube channel of Accounts का बाप। Hello guys, welcome back to the YouTube channel of Accounts का बाप, your one stop channel for all your accounting needs। आज हम करने वाले क्वेश्चन नंबर 13 जो कि आपका सॉल्व एग्जांपल है, बट करंट अकाउंट कैसे करते हैं आप इधर समझ लीजिए तो बहुत आसान होगा। पेज नंबर 156 पे मिलेगा। अच्छा, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सो राधा एंड विकास नाम दो पार्टनर्स हैं, वर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द प्रोपोर्शन 3:2। जो रेशियो आपको गिवन में होता है वो आपका ओल्ड रेशियो होता है, तो यहाँ पे OR मतलब ओल्ड रेशियो 3:2 है। ओल्ड रेशियो मैक्सिमम टाइम्स पे सैक्रिफाइस रेशियो से इक्वली होता है, इसलिए सैक्रिफाइस रेशियो भी क्या होगा आपका 3:2। ओके, अब सम स्टार्ट करते हैं। कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट जब साथ में दिया हो तो क्या करने का? सर, जब कैपिटल और करंट साथ में दिया होगा तो कैपिटल का अमाउंट आपका सीधा लायबिलिटी साइड पर आप लिखोगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड सीधा यहां लिख दोगे राधा एंड विकास। सिंपल, राधा एंड विकास दोनों का अमाउंट है 2 लाख और 1,20,000। सो यहाँ पे 2 lakhs एंड 1,20,000, ये दोनों ही आप मिला के बाहर आ जाएगा 3,20,000। लायबिलिटी में डायरेक्ट डालोगे। करंट अकाउंट है तो यहाँ पे जहां आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता है वहां पे आपका क्या बनेगा? पार्टनर्स करंट अकाउंट, और यहाँ पे आपकी एंट्री बनेगी बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन राधा विकास और ओम है, तो राधा के कॉलम में 2,400 है और विकास के कॉलम में 2,800 है। नेक्स्ट बोला है लोन फ्रॉम बालू एंड क्रेडिटर्स। सर, लोन फ्रॉम बालू के ऊपर एक एडजस्टमेंट है बट क्रेडिटर्स के ऊपर कुछ भी नहीं है, राइट? सो लोन फ्रॉम बालू है 40,000 अमाउंट। लोन फ्रॉम बालू आपका क्या होगा? लायबिलिटी, तो आपकी लायबिलिटी साइड पर 40,000 में अंदर लिख रहा हूं बिकॉज इस पे एक एडजस्टमेंट है। अब है क्रेडिटर्स 12,000 के, तो क्रेडिटर्स का थोड़ा जगह छोड़ के मैं क्रेडिटर्स का अमाउंट 12,000 बाहर लिख सकता हूं। ओके, अब देखते हैं असेट। तो प्रेमिसेस फर्नीचर एंड फिक्सचर स्टॉक डेटर्स, तो प्रेमिसेस असेट साइड पर फर्नीचर एंड फिक्सचर, देन है स्टॉक, देन है डेटर्स। तो सब पे थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ी है मैंने। 2,80,000 22,800, तो 2,80,000 देन 22,800, उसके बाद आपका है 54,000 और 18,200, तो इधर 54,000 और 18,200। ओके, नाइस। लास्ट में आपको बोल रहा है कैश एट बैंक। कैश एट बैंक का मतलब है आपका बैंक अकाउंट बनेगा। तो यहाँ पे कौन सा अकाउंट बनेगा? बैंक अकाउंट, और उसमें जाके अपन क्या लिखेंगे? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। अच्छा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना अमाउंट है? 2,200। सो इधर आ जाएगा 2,200। वेरी गुड। अब नीचे बोल रहा है 1 अप्रैल 2019 ओम वाज एडमिटेड, तो नया पार्टनर का नाम क्या है? ओम। तो यहाँ पे करंट अकाउंट में तीसरे पार्टनर का नाम क्या होगा? ओम। ओम प्रेमिसेस वैल्यू क्या हो गई? 3,40,000 की। सर, मेरा प्रेमिसेस 3,40,000 का हो गया, 2,80,000 से आपका असेट 3,40 पे चला गया, मतलब कितने से बढ़ा? 60,000 से, 60,000 से। वेरी गुड। इसको मैं बोलूंगा एड रीवैल्यूड। ओके, अच्छा, प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? सर, प्रॉफिट हुआ, तो क्रेडिट साइड पर लिखेंगे बाय प्रेमिसेस अकाउंट। बाय प्रेमिसेस अकाउंट, और ब्रैकेट में आप लिखोगे उसको रीवैल्यूड। कितना? 60,000 से उसका वैल्यू बढ़ गया। नेक्स्ट आपको बोल रहा है फर्नीचर एंड फिक्सचर 20,800 के हो गए। नाइस, 22,800 का था, अब 20,800 का हो गया। ये अमाउंट बाहर के कॉलम में लिखना है। तो वैल्यू घटी, पर कितने से घटी? 2,000 रुपीज से। इसको लिखेंगे लेस रीवैल्यूड। ओके, अब इस बार लॉस हुआ। लॉस हुआ तो डेबिट साइड पे जाके लिखेंगे टू फर्नीचर एंड फिक्सचर्स अकाउंट। फर्नीचर एंड फिक्सचर्स अकाउंट, और ब्रैकेट में अपन लिखेंगे रीवैल्यूड, मेंशन करेंगे 2,000 रुपीज। नेक्स्ट आपको बोला है प्रोविजन फॉर बैड डेट्स ऑफ 2,000 वाज टू बी मेड। सर, बैड डेट्स का मतलब होता है डेटर्स ने पैसा नहीं दिया, सिंपल भाषा में आरडीडी। तो डेटर्स में जाके क्या करने का? लेस आरडीडी 2,000 रुपया, तो बाहर कितना आ जाएगा? 16,200 आ जाएगा। सिंपल है। अब डेटर्स की वजह से क्या होता है? नुकसान, तो नुकसान कहां जाएगा? डेबिट में। सो टू आरडीडी अकाउंट कितना अमाउंट जाएगा? 2,000 रुपया। ओके, नेक्स्ट आता है स्टॉक शुड बी रीवैल्यूड एट 58,000। स्टॉक का वैल्यू हो गया 54 से 58, तो 58,000 बाहर आ जाएगा। सर, स्टॉक की वैल्यू बढ़ी या घटी? ऑफ कोर्स बढ़ी। कितने से बढ़ी? 4,000 रुपयों से। इधर मैं लिखूंगा एड रीवैल्यूड। ओके, जब वैल्यू बढ़ी तो प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट कहां जाएगा? क्रेडिट साइड पे बाय स्टॉक अकाउंट, और ब्रैकेट में लिखेंगे अपन रीवैल्यूड। कितने से बढ़ी?
4,000 रुपयों से बढ़ गई। ओके, नेक्स्ट आता है ओम शुड ब्रिंग, ओम नया पार्टनर है, वो 80,000 रुपया कैपिटल लेके आ रहा है। सर कैपिटल लाने की एंट्री क्या होती है? पैसा आया किस फॉर्म में? बैंक के फॉर्म में। तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू ओम्स कैपिटल अकाउंट, या अपनी बुक्स में लिख दो क्या बैंक अकाउंट डेबिट टू ओम्स कैपिटल अकाउंट। सो बैंक के डेबिट में लिखेंगे अपन टू ओम्स कैपिटल, लिखेंगे कि करंट लिखेंगे? सर यहाँ करंट अकाउंट है, सो हम यहाँ लिखेंगे करंट अकाउंट, तो टू ओम्स करंट अकाउंट। कितना रुपया लेके आ रहा है? 80,000। घर जाएगा रे, घर जाएगा, किसका जाएगा पता नहीं। अच्छा, करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड पे क्या लिखेंगे? बाय बैंक अकाउंट, और ओम के कॉलम में कितना लिखेंगे अपन? 80,000। ओके, नेक्स्ट आता है 20,000 रुपीज एज ए शेयर ऑफ गुडविल एंड इट वाज रिटेन्ड इन द बिजनेस एंड ही शुड बी गिवन 1/4 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट। सर उसका शेयर कितना है? उसका शेयर है 1/4, तो उसको साइड में रख देते, अगर काम आया तो ठीक है। पर आपको क्या बोल रहा है? इट वाज टू बी रिटेन्ड। जब भी कीवर्ड आता है रिटेन्ड, तो आपका केस बनता है गुडविल का सीजीजीओ। क्या बनेगा? सीजीजीओ। रिटेन्ड वर्ड आया मतलब केस देखने का, सीजीजीओ। अगर केसेस में अभी भी कोई दिक्कत हो रही है तो प्लीज डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है गुडविल के केसेस का, आप एक बार वीडियो देख लोगे तो आपको कभी गुडविल में कोई दिक्कत नहीं आएगी, इतनी मेरी गारंटी 100%। ठीक है, चलो तो सीजीजीओ में क्या होगा? कैश। अब यहाँ पे कैश नहीं है, बैंक है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, तो बैंक के डेबिट में आप क्या लिखोगे? टू गुडविल अकाउंट, टू गुडविल अकाउंट। अमाउंट कितना है? सर अमाउंट है 20,000 रुपीज, तो यहाँ आ गया 20,000। अब सी तो हो गया, अब जी से आते हैं। गुडविल अकाउंट क्या हो रहा है? क्रेडिट, तो क्रेडिट साइड पे जाएंगे और लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट। कैश मत लिखना क्योंकि बैंक गिवन है क्वेश्चन में, तो यहाँ पे आएगा 20,000। अच्छा, सीजी हो गया, आता है जियो। जियो का मतलब है गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो गुडविल के डेबिट साइड पे आप लिखोगे टू ओल्ड पार्टनर्स, टू ओल्ड पार्टनर्स। कैपिटल लिखोगे करंट, सर यहाँ पर करंट अकाउंट है, कैपिटल नहीं है, तो अपन करंट लिखेंगे, करंट अकाउंट। कौन कौन है मेरे पुराने पार्टनर? तो राधा और विकास, तो राधा और विकास। अच्छा, यहाँ पे हमेशा अपन सेक्रीफाइस रेशियो यूज करते हैं, एंड ओल्ड रेशियो इज इक्वल टू व्हाट? सेक्रीफाइस रेशियो, तो 3:2 का रेशियो आएगा, पर लिखेंगे क्या अपन? ऐसा, दैट इज सेक्रीफाइस रेशियो। तो यहाँ पे 3/5 आएगा एंड 2/5 आएगा। अच्छा, कितना है? 20,000 अमाउंट, तो 20,000 5 4 जा 20 होता है। ओके, तो 4 3 जा 12 मतलब 12,000 इसको इसके पास जाएगा, और 4 2 जा 8 मतलब 8,000 इसके पास जाएगा। सिंपल सा बात है, गणित है। अच्छा, करंट अकाउंट क्या कहां जाएगा? क्रेडिट साइड पे क्या लिखेंगे अपन? बाय गुडविल अकाउंट, और नीचे लिखेंगे सेक्रीफाइस रेशियो का एसआर। ओके, राधा के कॉलम में 12,000 आ जाएगा और विकास के कॉलम में 8,000 आ जाएगा। सिंपल सी बात, खत्म करते इस कचरे को, हटाते फटाफट। तो गुडविल तुम्हारा खत्म हो गया, हंसते खेलते। अब आगे जाता है, द लोन फ्रॉम बालू वाज रीपेड थ्रू एनईएफटी। वाह, हमने बालू से 40,000 का लोन लिया था और वो पे कर दिया, तो ठीक है ना। उसके नीचे जाएंगे, लिखेंगे लेस रीपेड। जब हमने उसका पूरा का पूरा पैसा चुका दिया, 40 का 40,000, तो हमारी लायबिलिटी नील हो जाएगी ना, पैसा पूरा चुका दिया। अब एक बात बताओ, लायबिलिटी तो खत्म हो गई, पर जब तुम पैसा चुका रहे हो तो बैंक में से पैसा जा रहा है, एनईएफटी मतलब बैंक ना, बैंक से पैसा गया मतलब क्रेडिट साइड पे क्या लिखोगे? बाय लोन फ्रॉम बालू अकाउंट। कितना चुका दिया तुमने? 40,000 चुका दिया। इसी के साथ ये सम हुआ, सम फटाफट टोटल करते हैं। तो यहाँ पे 60 + 4 आ गया 64,000, और यहाँ पे 4,000, तो सीधा हिसाब बनता है 60,000 का। तो 64,000 का हेवी अमाउंट क्या करेंगे ना, अपन बोथ साइड लिखते हैं 64,000। 64 में से यहाँ का 4,000 गया तो बचा 60,000। अब ये 60,000 तुमको बांटना है, तो यहाँ पे लिखोगे क्या है? तुम कहाँ शिफ्ट करोगे? करंट में, तो टू पार्टनर्स, इधर लिखोगे टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, इधर अंडरलाइन करोगे, ब्रैकेट में आएगा प्रॉफिट ना, बहुत भारी प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, 60,000 रुपए का प्रॉफिट। आज तक इस सब में देखा नहीं। अच्छा, कितना किसको किसको मिलेगा? सिर्फ ओल्ड पार्टनर को, तो राधा और विकास को मिलेगा। ओल्ड रेशियो 3/5 2/5 का रेशियो, तो 60,000 इंटू 3/5 करोगे, 5 1 जा 5, 1 का रिटर्न हो गया, 5 2 जा 10 0 0, 12 थिया 36, इसको मिलेगा 36,000, इसको मिलेगा 24,000। सारे कचरे को हटाते अपन फटाफट। ये शिफ्ट होएगा कहां पर? राइट, क्रेडिट साइड पे। अपन बोलेंगे इधर बाय, कहां से आया? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, तो यहां लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस
एडजस्टमेंट अकाउंट और ब्रैकेट में आएगा यहाँ पर प्रॉफिट। कितना कितना? तो 36,000 एंड 24,000। ओके, अब फटाफट राधा को टोटल करते हैं। सो राधा का 12 प्लस 36 हो गया 48, 48 प्लस 2 50, 50,400। तो कॉमन सेंस से यहाँ का 50,400 ही है, यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं। तो 50,400 इज द हैवी अमाउंट दैट वुड बी ऑन बोथ साइड्स, और यही अमाउंट क्या हो जाएगा? कैरी फॉरवर्ड। इसको हम क्या बोलेंगे? टू बैलेंस कैरिड डाउन। दिस विल बी द कैरिड डाउन अमाउंट। अब विकास पे आते हैं। तो 24 प्लस 8 होता है 32 प्लस 2 होता है 34,800, 34,800। और यही अमाउंट क्या होगा? हैवी, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है। तो 34,800 विल बी ऑन बोथ साइड्स एंड 34,800 विल बी कैरी फॉरवर्डेड। अब ओम पे जाते हो, ओम पे 80,000 ही है, तो ओम का 80,000 विल बी कैरी फॉरवर्डेड ऑन बोथ साइड्स एंड टू दी लायबिलिटी साइड आल्सो। अच्छा, ये तीनों का ये अमाउंट मैंने सर्कल किया, सर्कल वाला अमाउंट हमेशा ट्रांसफर होता है। तो ये लायबिलिटी साइड पर कहां आ जाएगा? किस नाम से? पार्टनर्स करंट के नाम से। कौन कौन है? तो राधा है, देन विकास है एंड देन ओम है। तीनों का अमाउंट चेक करो कितना है? तो 50,400, नेक्स्ट है 34,800 एंड देन है 80,000। इन तीनों का टोटल करते हैं। तो 80 प्लस 80 1,60,000, 1,64,000, 1,64,000, 165,000, 200। सो 165,200 विल बी दी टोटल ऑफ दीज थ्री। अब जाते हैं कि अपन इसका टोटल क्या होगा। तो 80 प्लस 20 1,00,000 2,200, तो 102,200, 102,200 इज द हैवी अमाउंट ऑन बोथ साइड्स। उसमें से 40,000 रुपए खर्च हो गए, तो कितना बचा? 62,200। और ये अमाउंट क्या होगा? हम असेट बना के रख देंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन के रूप में। ये हम कहां डालेंगे? ऊपर बैंक के रूप में, क्योंकि ये बैंक अकाउंट था। हमारे बैंक में 62,200 रुपए बच गए। अब अगर देखोगे जो गुडविल नलिफाई हो गया ना, इधर डेबिट में भी 20,000 है, क्रेडिट में भी 20,000 है, मतलब दैट गेट्स नलिफाइड। वो कुछ काम का नहीं है। अब सिर्फ अपन टोटल करने पे ध्यान देंगे। सो 3,20,000, 20 प्लस 12 विल बी 32, 3,32,000 प्लस 1,00,000 4,32,000, सो 4,32,000 और ये 65 है, तो 65,200 विल बी 002,794, 497,200। अब बाबा भोलेनाथ का नाम लेकर करते हैं इधर। तो इसको पहले कचरे को छोड़ो। 3,40,000 प्लस 20 3,60,800, 3,60,800, 50 प्लस 10 60 और ये 14 74,200 को साइड में रखते हैं और ये 62,200 है। लेट्स सी कितना आता है। तो 0 0 10 12 अभी तक तो सेम है। 6 7 सर अभी भी सेम ही है। 6 प्लस 6 12, 12 प्लस 7 होता है 19, मतलब अभी भी सेम है और अभी भी सेम है, मतलब इसी के साथ एक साथ टैली हो गया। तो सॉरी ये ऐसा ही होता है। कॉमर्स वालों की खुशी खुशी का अंदाजा नहीं होता है, सब मार्कर वार्कर ढूंढने लगते। तो 497,200 से ये क्या हो गया हमारा टैली टोटल रुपीस। तो खुशी का अंदाजा तभी होता है कॉमर्स वालों को जब टैली होता है, सब एक ही बार में मजा आ जाता है। तो इस कचरे को हटाता हूं ताकि आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो और जितना हो सके शेयर ज्यादा से ज्यादा करो दूसरे सब अपने बच्चों के साथ, 12th वालों के साथ। और 12th के बोर्ड्स आने वाले हैं तो सबको बहुत ज्यादा ऑल द बेस्ट और अच्छे से तैयारी चल रही होगी। आई होप अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ के बताओ, विल श्योरली गेट बैक टू यू। और अगले वीडियो के लिए मैं तैयार रहूंगा, आप भी तैयार रहो। तब तक के लिए बाय बाय।